जब कोई इंसान मरता है तो मरने से पहले वो अपनी बीती हुई जिंदगी को लेकर बहुत अफसोस करता है। वह रोता है, बड़बड़ाता है और बार बार पछतावा करता है। वह कुछ कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, मगर अफसोस कि लोग उसकी बात समझ नहीं पाते। मशहूर ऑस्ट्रेलियाई ऑथर ब्रोनी बियर ने अपनी बेस्ट सेलर बुक द टॉप 5 रिग्रेट्स बिफोर डाइंग में उन्हीं 5 पछतावों का वर्णन किया है जो मरने से पहले लगभग हर इंसान करता है। मैं पिछले कई दिनों से इस बुक को पढ़ रहा हूँ और सच में यार, इसे पढ़ने के बाद जीवन को देखने का मेरा नजरिया ही बदल गया है। मैं सोच रहा हूँ कि काश हर इंसान इस बुक को पढ़ ले और अपनी मौत आने से पहले ही जीना सीख जाए। अब आप कहेंगे कि हम अपनी मौत के बारे में अभी से क्यों सोचें, अभी तो हमें बहुत दिन जीना है। तो दोस्तों, हम सब इस धरती पर कितने दिनों के मेहमान हैं यह कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता कि हम कल का सूरज देखेंगे भी या नहीं। आप और मैं, हम सभी को आज नहीं तो कल इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। और मैं नहीं चाहता कि मरते समय हमारी आंखों में दुख और अफसोस के आंसू हो। इसलिए इस वीडियो में हम उन 5 आम पछतावों के बारे में बात करेंगे जिसका जिक्र ब्रोनी बियर ने अपनी बुक द टॉप 5 रिग्रेट्स बिफोर डाइंग में किया है। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ब्रोनी बियर ने एक नर्स के रूप में 8 वर्षों तक ऐसे रोगियों की देखभाल की है जो डेथ बेड पर थे। उनकी ड्यूटी हॉस्पिटल के पीसी यूनिट में थी, जहां केवल ऐसे मरीजों को रखा जाता जो कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों के लास्ट स्टेज में होते थे और अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे होते थे। एक नर्स के रूप में ब्रोनी बियर हमेशा उन मरीजों की केयर करती, उनसे हमदर्दी जताती और उनसे उनके बीते हुए जीवन के बारे में बात किया करती। उनकी सहानुभूति और अपनापन की वजह से मरीजों को भी उनसे लगाव हो जाता था और वे अपने दिल की सारी बात उनके साथ शेयर करते। पूरे 8 सालों तक हजारों मरीजों की कहानियों को सुनने और समझने के बाद उन्होंने एक चीज अनुभव किया। उनमें से ज्यादातर मरीज मरने से पहले अपने जीवन की बीती हुई बातों के लिए बहुत अफसोस करते थे। वैसे अफसोस तो उन्हें कई बातों का होता था, लेकिन ब्रोनी बियर ने उन सब में एक कॉमन चीज नोट किया। उनमें से अधिकांश मरीज 5 बातों के लिए बहुत अफसोस करते थे। ब्रोनी बियर ने अपनी बुक द टॉप 5 रिग्रेट्स बिफोर डाइंग में उन्हीं मरीजों की कहानियों को शेयर किया है। तो आइए जानते हैं कि ये 5 रिग्रेट्स कौन कौन से हैं जो मरने से पहले हर इंसान करता है। मरने से पहले उन मरीजों को सबसे ज्यादा पछतावा इस बात का होता था कि काश मैंने अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी होती, ना कि दूसरों के हिसाब से। दोस्तों, यह बात सच भी है कि हम में से अधिकांश लोग अपनी सारी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने में गुजार देते हैं। कभी माँ बाप की उम्मीदों पर, कभी पत्नी और बच्चों की उम्मीदों पर, तो कभी समाज की उम्मीदों पर। पढ़ाई, करियर, जॉब, शादी या कोई भी काम हम अपनी पसंद से नहीं कर पाते, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा इस बात की परवाह होती है कि कहीं लोग हमसे नाराज ना हो जाएं। लोगों को खुश करने के चक्कर में हम कभी भी अपनी जिंदगी को खुलकर नहीं जी पाते। हम अपने सपनों, अपनी खुशियों, अपने अरमानों, अपने पसंद नापसंद और अपनी हर चीज को अपने अंदर ही दफन करके घुट घुट कर जीते रहते हैं। लेकिन याद रखें, जीवन के आखिरी पलों में यही चीजें आंखों से आंसू बनकर बाहर निकलेगी और हम अफसोस करेंगे कि काश हमने जीवन को अपने हिसाब से खुलकर जिया होता। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मरने से पहले आपको इस बात का अफसोस ना रहे, तो दूसरे के बनाए हुए रास्ते पर चलने के बजाय अपना रास्ता खुद बनाइए और जिंदगी को अपने हिसाब से जिए। उन मरते हुए मरीजों को दूसरा अफसोस इस बात का होता था कि काश मैंने पूरी जिंदगी इतनी मेहनत नहीं की होती। दोस्तों, आज इस प्रतिस्पर्धा के दौर में जिंदगी एक रेस बन चुकी है जिसमें हर इंसान दौलत, शोहरत और सक्सेस के पीछे भागा जा रहा है, जिसमें से हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। और इस भागम भाग में इंसान उन चीजों को खोता जा रहा है जो शायद दौलत, शोहरत और सक्सेस से भी ज्यादा कीमती है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है।
आपको मेहनत करनी छोड़ देनी चाहिए? नहीं, क्योंकि मेहनत के द्वारा ही आप अपने और अपने परिवार की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। बिना मेहनत किए तो आप इस दुनिया में सर्वाइव ही नहीं कर सकते। लेकिन आपको अपनी जरूरत और अपनी लालच के बीच की सीमाओं का ज्ञान भी होना चाहिए। आपको पैसा कमाने के साथ साथ अपने स्वास्थ्य, रिश्तों, नैतिक मूल्य और अपनी खुशियों का भी ख्याल रखना चाहिए, वरना मरते समय आपको भी इस बात का अफसोस होगा कि काश मैंने ज्यादा मेहनत करने के चक्कर में, ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अपने स्वास्थ्य को बर्बाद ना किया होता। काश मैंने अपने बीवी बच्चों और अपने प्रियजनों के साथ थोड़ा समय बिताया होता। मरते समय लोगों को तीसरा अफसोस इस बात का होता था कि काश मैंने अपनी भावनाओं का, अपने जज्बातों का इजहार कर दिया होता, उन्हें अपने अंदर ही दबा कर नहीं रखा होता। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी ईगो की वजह से, संकोच की वजह से या समाज की डर की वजह से अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते। हम किसी से बात करना चाहते हैं या अपनी गलतियों के लिए किसी से माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन ईगो बीच में आ जाता है। हम सोचते हैं कि जब वह व्यक्ति पहल नहीं करता है तो हम क्यों करें। हम अपने माँ बाप, दोस्तों, प्रियजनों या अपने जीवन साथी को बताना चाहते हैं कि हमारे दिल में उनके लिए कितना प्रेम है, लेकिन संकोच की वजह से हम उन्हें बता नहीं पाते। इस तरह हम अपनी भावनाओं को अंदर ही अंदर दबाते चले जाते हैं। लेकिन यकीन मानिए, हमें आगे चलकर इस बात का बहुत अफसोस होता है। मैंने इस बात को स्वयं अनुभव किया है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मरते वक्त आपको इस चीज का अफसोस ना रहे, तो अपनी भावनाओं को दबा कर ना रखें। गुस्सा हो, नफरत हो, ईर्ष्या हो या चाहे प्यार हो, उसे व्यक्त करके बाहर निकाल दें, वरना इनके बोझ से आप चैन से मर भी नहीं पाएंगे। चौथा अफसोस जो मरने से पहले लगभग हर मरीज करता था, वह यह था कि काश मैं अपने दोस्तों के संपर्क में रहा होता, काश मैंने अपने दोस्तों के साथ संबंध खराब नहीं किए होते। दोस्तों, एक समय ऐसा होता है जब हमारे दोस्त हमारे जान हुआ करते हैं, जो हमें हमारे परिवार से भी ज्यादा जानते हैं, समझते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब सारी दोस्ती टूट जाती है। जॉब, कैरियर और घर गृहस्थी की भागदौड़ में हम इस कदर मशगूल हो जाते हैं कि हम उन जिगरी दोस्तों को भी भूल जाते हैं जो कभी हमारे हर सुख दुख में काम आते थे। लेकिन यकीन मानिए, मरते वक्त इंसान अपने दोस्तों को याद करके बहुत अफसोस करता है। इसलिए अगर आप इस अफसोस से बचना चाहते हैं तो आपको अपने दोस्तों से भी संपर्क बनाकर रखना चाहिए, जो आखिरी समय में अपने हाथों में आपका हाथ लेकर अलविदा कह सके, ताकि आप सुकून की मौत मर सके। मरते हुए अधिकांश मरीजों को पांचवा और सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का होता था कि काश मैंने जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय किया होता, काश मैंने खुद को खुश रखा होता। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि मरते हुए उन मरीजों में से किसी ने भी इस बात के लिए अफसोस नहीं किया कि काश मैंने और अधिक मेहनत किया होता, काश मैं और अधिक पैसा कमाया होता, या काश मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया होता। कितने दुख की बात है कि इंसान सारी जिंदगी सुख की तलाश में, खुशियों की तलाश में भागता रहता है, और जब उसकी दौड़ समाप्त होती है तो उसे इनाम के तौर पर दुख और पछतावा ही मिलता है। जब वो इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो उसकी आंखों में दुख और अफसोस के आंसू होते हैं। वह अफसोस करता है कि वह जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाया। हालांकि वह चाहता तो छोटी छोटी खुशियों का भी आनंद ले सकता था, लेकिन वह किसी बड़ी खुशी का इंतजार करता रहा कि जब बड़ी सी गाड़ी खरीद लूंगा तो खुशी मिलेगी, जब सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो खुशी मिलेगी। जबकि वास्तव में जिंदगी की असली खुशियां तो छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है। असली खुशी तब मिलती है जब आप किसी जरूरतमंद इंसान के काम आते हैं, जब आप अपने माँ बाप, दोस्तों के साथ या अपने जीवन साथी और बच्चों के साथ कुछ समय बिताते हैं, जब आप कुछ पल अकेले में बैठकर कुदरत की खूबसूरती को निहारते हैं। असली खुशी यही सारी चीजें होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में बताई गई बातें समझ में आई हो तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्त और शुभचिंतक भी समाज की जिंदगी की सच्चाई से रूबरू हो सके और आप भी आज से ही जिंदगी को इस तरह से जिए
ताकि मरते समय आपको कोई अफसोस ना रहे और आप सुकून की मौत मर सके।